हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम शानदार होंगे। कक्षा 10 का तो एग्जाम आप लोगों ने दे दिया है। एक नई शुरुआत होने जा रही है आप लोगों की कक्षा 11 की। कक्षा 11 की नई शुरुआत में आपको तैयारी कैसे करनी है, इस आधार बैच में हम लोग आपकी तैयारी कैसे कराएंगे, ये पूरी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है इसके पीछे वाले क्लास में। अब हम लोग आज से आपका जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है आपका रासायनिक रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, कि रसायन विज्ञान के बारे में इसमें आपको कुछ अवधारणाएं, कुछ कंसेप्ट बताए जाएंगे कि रसायन विज्ञान कैसे विकास हुआ, रसायन विज्ञान कहाँ से आया है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम। चैप्टर के में क्या क्या पढ़ना है इस पे हम नहीं जाके चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। एक एक चीज आपको पढ़ाते जाएंगे, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कक्षा 10 से आप कक्षा 11 में आए हो, तो कक्षा 10 में इतनी सी सिलेबस था केमिस्ट्री का। यहाँ पे केमिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा किताब है, और किताब भी 3 पार्ट में बटा है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, डेली क्लास में अटेंड करना। अगर आप डेली क्लास में आओगे तो समझना कि आपका कक्षा 11 बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये क्लास डेली चलेंगी, शनिवार को शुक्रवार को नहीं होगी, बाकी डेली क्लास होगी, है ना। बाकी रोज आपकी ये क्लासेज होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय करते हैं भैया, कि ये रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री होता क्या है ना। ठीक है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कक्षा 10 में तो रसायन विज्ञान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अच्छा, कौन कौन लगातार क्लास लेने के लिए तैयार है, एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर जरूर लिखना सभी लोग। एक बार अटेंडेंस जरूरी होता है क्लास में, तो अटेंडेंस लगाइए सभी लोग। और अगर अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्रेजेंट सर लिख देना हर एक क्लास में शुरुआत में ही। बताओ मुझे आप कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, बोलो। आप लोग तो कक्षा 10 में पढ़े होंगे। क्यों हुआ, क्यों आया रसायन विज्ञान आपके लिए? नहीं पता ना। कक्षा 10 का पेपर दे चुके हो, आपको ये नहीं पता कि रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्यों आया है। वाह। देखो भाई, हम आपको रसायन विज्ञान की अपनी परिभाषा बता रहा हूं। ये रसायन विज्ञान जो होता है ना, एक तरह से जादू टोना वाला सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल आपने सही सुना, जादू टोना वाला। हमने आपको कल की क्लास में जादू करके भी दिखाया था, है ना। आपके सामने, आपके आसपास कोई भी चीज ऐसी है ना, जो कि आप आंख से नहीं देख सकते कि क्या अंदर चल रहा है, उसके पीछे उसकी केमिस्ट्री होती है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आंख से देख लेते हो, नेत्र से आप देख लेते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं देख पाते हो। अब जैसे ये बॉटल, ये बॉटल किससे मिलके बना है? प्लास्टिक से मिलके बना है, आप बताओगे। लो जी भैया, ये प्लास्टिक से मिलके बना है, लेकिन प्लास्टिक किससे मिलकर बना है तो आंख से देख के तो पता नहीं कर सकते। तो भैया वहां पे आ जाएगी केमिस्ट्री, वहां पे आ जाएगी केमिस्ट्री। इस बॉटल की केमिस्ट्री है ना। ये आपकी परिभाषाओं से अलग है। हालांकि परिभाषा अभी मैं आपको बताऊंगा कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई रसायन विज्ञान जो होता है, एक तरह से समझ लो आपके लिए जादू टोने वाली केमिस्ट्री होता है सब्जेक्ट। इसमें आप कभी भी किसी का कलर बदल सकते हो, कभी भी किसी का कलर गायब कर सकते हो,
कभी भी किसी कलर का चेंज कर सकते हो इस रसायन विज्ञान के जरिए। हम आगे आपको एक्सपेरिमेंट के साथ एक एक रिएक्शन को दिखाने की कोशिश करेंगे, वहां पे दिखाएंगे। खैर हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि रसायन विज्ञान जो होता है यह, इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री बोला जाता है। केमिस्ट्री जो बोला जाता है, ये जो केमिस्ट्री होता है ये कहा किसको जाता है? देखो भैया, जो केमिस्ट्री होता है उन सभी चीजों को जो हम आंखों से देख नहीं पाते, जैसे मैंने बताया ना इसका एग्जांपल, ये बॉटल है, आप कहोगे सर ये बॉटल तो प्लास्टिक से बनी है, तो लेकिन प्लास्टिक किससे बनी है? ये तो आंख से देख नहीं पाते हो, देख पा रहे हो क्या प्लास्टिक किससे बनी है? तो वहां आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। भैया इस बॉटल का संगठन देखोगे, इसको बॉटल के प्लास्टिक को काट के लेके जाओगे लैब में, फिर देखोगे भैया इसमें किससे किससे मिलकर बना है ना। अब देखो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास क्या है, ये पेज है, ये पेज मैं उठा रहा हूं, ये पेज है, ये पन्ना है ना, ये पन्ना है हमारे पास, है ना, इसमें मेरा ही फोटो लगा हुआ है, ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट का पोस्टर वगैरह है। तो इस पेज में भैया अगर हम आपसे पूछें भैया ये पेज क्या है, ये क्या है, तो कहोगे पेज है सर। हम कहोगे ये किससे मिलके बना है, कहोगे आप कागज से मिलके बना है। भैया ये कागज किससे मिलके बना है? तो वहीं पे आ जाएगी भाई केमिस्ट्री आपकी, यानी जो हम आंखों से देख नहीं सकते कि भाई किससे मिलकर बना है, वहां पे आपकी केमिस्ट्री लगती है ना। बात समझ में आई सभी लोगों को? बताओ मेरे भाई सभी लोग, है ना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं केमिस्ट्री की परिभाषा, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, है ना, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, विज्ञान की, अरे सॉरी, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, है ना, पदार्थों के संगठन, पदार्थों के, पदार्थों के संगठन, संगठन, संगठन के बारे में, है ना, संगठन के बारे में, या फिर संगठन व, संगठन व संरचना, संगठन व संरचना, संगठन व संरचना, है ना, आदि के बारे में, आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी रस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत क्या होता है मेरे प्यारे साथी, पदार्थों के संगठन और संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है ना, है कि नहीं? बताओ, बात क्लियर हुई सभी को? बताओ, है ना। अब देखो हम ये जानते हैं कि जो रसायन विज्ञान है ना, एक तरह से इसकी उत्पत्ति के पीछे की कारण क्या था। देखो इसके उत्पत्ति के पीछे की कारण के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं भाई रसायन विज्ञान की शाखा कौन कौन से होता है। देखो रसायन विज्ञान की जो शाखा की बात करें, जो आपको पढ़ना, हालांकि इसके अलावा बहुत सारी शाखा होती है, तो रसायन विज्ञान की 3 शाखा होती है। एक तो भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, तीसरा अकार्बनिक रसायन। अच्छा देखो मेरे प्यारे साथी, ये जो भौतिक रसायन होता है इसमें फिजिकल स्टेट के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में भाई कार्बन और हाइड्रोजन आदि होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डीपली जानेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह बताना है कि रसायन विज्ञान की जो शाखा था, इसको कौन बताया था कि रसायन विज्ञान की शाखा, कि इसको अलग अलग शाखा में बांट देते हैं, इसके बारे में कौन बताया था?
इस साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। तो ध्यान देना, रसायन विज्ञान की जो शाखा है, रसायन विज्ञान की जो रसायन विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान जो है इसको अलग अलग शाखा में, अलग अलग शाखा में बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट बायल था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान की शाखा में कौन से साइंटिस्ट थे जो अलग अलग इसको बांटे थे, है ना? क्या नाम था उनका? बताओ। रॉबर्ट बायल था, है ना? ठीक है ना? रसायन विज्ञान को एक अलग शाखा बनाने के पीछे किसका दिमाग था? रॉबर्ट बायल का था कि भाई रसायन विज्ञान को हम अलग भाग में पढ़ेंगे। ये साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट बायल था। अच्छा मेरे प्यारे भाई, इसके बाद बात आती भाई रसायन विज्ञान का खोज किसने किया, ये बता दो मुझे आप। देखो रसायन विज्ञान का खोज किसने किया है इसके बारे में तो मतलब अभी तक क्लियर सही तरीके से नहीं हुआ है ना? कि रसायन विज्ञान का खोज कौन किया है इसके बारे में अभी तक एकदम 100% क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, माना जाता है रसायन विज्ञान का जो पितामह, रसायन विज्ञान का पितामह माना जाता है वर्जिलियस को। किसको? वर्जिलियस को माना जाता है। रसायन विज्ञान का पितामह माना जाता है वर्जिलियस को। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग नाम लिख दो ताकि याद हो जाए आप लोगों को। रसायन विज्ञान को अलग शाखा बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? बताओ। रॉबर्ट बायल। और रसायन विज्ञान के पितामह मतलब दादा कह सकते हो, है ना? ये कौन था? कौन है बताओ? वर्जिलियस है ना? कौन है मेरे प्यारे साथी? वर्जिलियस है। तीसरा पॉइंट याद रखना सभी लोग कि जो आधुनिक रसायन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का खोज का श्रेय किसके ऊपर जाता है? तो याद रखना साइंटिस्ट का नाम लेओसिए। देखो इसमें एक को भी भारतीय साइंटिस्ट नहीं है। लेवासिए नहीं भाई, लेओसिए नाम थे। ये आधुनिक रसायन विज्ञान जो होती, जो इस समय आप लोग पढ़ रहे हो, इसके खोज के संबंध में जाता है। तो इन 3 साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। पहली बात, रसायन विज्ञान का अलग शाखा बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट बायल था। रसायन विज्ञान का पितामह मतलब दादा इसको बोला जाता है? तो वर्जिलियस को बोला जाता है। आधुनिक रसायन का खोज किसने किया था? तो लेओसिए ने किया था। इतना क्लियर है? अपने नोट्स में इन सभी साइंटिस्ट का नाम लिख देना और कमेंट बॉक्स में भी एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो मेन पॉइंट पर आते हैं कि भैया ये रसायन विज्ञान जो था ये थियरी वाली चीजें हैं, है ना, शुरुआत की, और इंटरेस्टिंग भी है। एनसीईआरटी जो किताब है उसमें यह दिया है कि रसायन विज्ञान का खोज क्यों किया गया। रसायन विज्ञान का खोज क्यों किया गया? चलो ठीक है भाई, इन साइंटिस्टों ने खोज किया था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खोज किया क्यों? क्योंकि भाई आप साइंटिस्ट, आप मतलब एक तरह से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, साइंस के बच्चे हो, तो क्या, क्यों, कैसे, ये सब चीजें आपके दिमाग में सेव होना चाहिए। हमने बता दिया भाई कि रसायन विज्ञान ये होता है, ये सब चीजें होती हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे खोजा था। लेकिन अब बात आती है भैया कि रसायन विज्ञान का खोज किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ। देखो भैया, अगर आप एनसीईआरटी की किताब देखोगे ना, तो शुरुआत के 2 पेज पे रसायन विज्ञान के विकास के बारे में ही दिया है ना। हम उस पे नहीं जा रहे, हम इस पे जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। आप उसको, मैं सभी से कहना चाहूंगा, एक बार जरूर पढ़िएगा एनसीईआरटी किताब को। नहीं कहीं मिलेगी तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप जो नहीं है, वहीं पे चले जाना, बुक सेक्शन में एनसीईआरटी की किताब मिल जाएगी कक्षा 11 की। आप उसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी कि कैसे कैसे खोजा गया था,
खैर हम उसका कुछ सार आपको बताने जा रहे हैं। देखो भाई, हर चीज के खोज के पीछे एक होता है क्या, लालच। लालच ही उसके पीछे का मतलब एक रीजन होता है। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया है, आप लोग जानते हो क्यों खोजा था उन्होंने? उनको अपना फायदा था, यहां से अपना व्यापार करेंगे, पैसे कमाएंगे, है ना। तो हर एक चीज के पीछे एक लालच होता है। तो केमिस्ट्री खोजने के पीछे भी एक लालच था। लालच क्या था भैया? पारस पत्थर का खोज। वो लोग ऐसे पत्थर का खोज करने के चक्कर में थे कि जिसको सोने से मतलब जिसको लोहे से सटाएंगे लोहा सोना बदल जाएगा। हाँ, आपने सही सुना था वो कहावत कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। पुराने समय में सब लोग सोच रहे थे एक ऐसा पत्थर बनाते हैं जो पत्थर लोहे से सटाएंगे लोहा सोना बन जाएगा। लो जी, बढ़िया से आराम से सो के खाएंगे। जब मन करे पैसे की, ले जाके उसको किसी तांबा में सटा दिए, लोहे में सटा दिए उस पत्थर को, वो तुरंत सोना बन गया भाई, लोहा। उस पत्थर का नाम सब लोग रखे थे पारस पत्थर। और पारस पत्थर समझ रहे हो ना कहानी कितना मतलब कैसी कहानी है उस समय की, कि पारस पत्थर था, उसके खोजने के चक्कर में उन्होंने रसायन विज्ञान का खोज कर दिया। पारस पत्थर तो मिला नहीं, अगर मिला होता तो आज बल्ले बल्ले होता, है ना। सबके घर में एक पारस पत्थर रख दो, ले जाकर सटा सटा के चेक कर लो, है ना। क्या ये सटा दिए, हमारा मन किया सोने के भाई, है ना, तो इस रिमोट में लाके सटा दिया, रिमोट सोना बन गया, ले जाके सोनार के पास भेज दिया, पैसा मिल गया, आराम से सो के खाता ना, जिंदगी एकदम बढ़िया से चलती, है ना। लेकिन इस सोने की खोज में, है ना, हो गया काम। अच्छा यही नहीं, एक चीज और देखो, वो लोग एक ऐसी दवा का खोज कर रहे थे पुराने समय, आपके दादा परदादा महादादा कह सकते हो, है ना। वो लोग एक ऐसी दवा का खोज कर रहे थे जो कि अमरत्व की प्राप्ति हो जाए, यानी ऐसी दवा बना दें कि जिसको खाने के बाद मृत्यु हो ही नहीं। इसके चक्कर में केमिस्ट्री का खोज हो गया, लेकिन दवा का खोज नहीं हुआ। हालांकि दवाइयां तो बहुत बनी है, क्योंकि जब कोई आदमी बेड पे गिरा होता है ना, तो दवा ही खाता है, दवा खा के ही वो सही होता है। और दवा किससे मिलकर बना होता है? दवा किससे मिलकर बना होता है? दवा आपके रसायन विज्ञान से मिलकर बना होता है, केमिस्ट्री के चीजों से मिलकर बना होता है। तो दवा ही होता है ना जो उसको सही करता है। लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिसको खाने के बाद आदमी कभी मरे ही नहीं, कभी बुढ़ा ही नहीं हो, है ना। ऐसी दवा बनती तो हम पहले सबसे पहले हमें खाते भाई, मुझे बुढ़ा नहीं होना है ना, हमेशा आपको पढ़ाना है। ऐसी कोई दवा नहीं बनी। लेकिन हाँ, पुराने समय में सब लोग ये सब चीजें खोजने के चक्कर में केमिस्ट्री का खोज कर दिया, रसायन विज्ञान का खोज कर डाला उन्होंने। तो शुरुआत किससे किए थे वो लोग? पारस पत्थर खोज रहे थे जिससे कि लोहा को सोना बना दे, है ना, तांबा को सोना बना दे, है ना, ऐसी दवा बना दे जिससे आदमी कभी मरे नहीं। इन सभी चीजों को खोजने के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया भाई? केमिस्ट्री का खोज कर डाला, है ना। तो केमिस्ट्री का खोज कैसे हुआ, ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। क्यों आपस में बातें ना करो कमेंट बॉक्स में भाई, जो पूछा जा रहा है उसका बताओ। केमिस्ट्री का खोज कैसे हुआ, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? कैसे खोज हुआ भाई? सोने के चक्कर में खोज कर डाला उन्होंने, है ना, कि भाई हम लोग हर एक लोहे को सोना बनाएंगे भाई, सटा सटा के, और केमिस्ट्री का खोज कर डाला। कितना शानदार कहानी है ना। आप लोग कभी सोचे थे ऐसे केमिस्ट्री का खोज होगा? कि भाई लालच के चक्कर में, भाई लालची आदमी है हम, भाई सोने बना देंगे, उसके चक्कर में खोज दिया, है ना। लालच के चक्कर में केमिस्ट्री का खोज हुआ है ना। चलो अब हम केमिस्ट्री का महत्व क्या है ये हम लोग जान जाते हैं कि भाई केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है ना। केमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है ना भाई। केमिस्ट्री का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, इसके बारे में पढ़ते हैं। खैर ये सब बोर्ड में नहीं, बोर्ड क्या कहीं किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस इसमें दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए थे, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। उन दोनों पॉइंट को हम आपको बताएंगे, बाकी ये सब चीजें नहीं आएंगी। हालांकि जानकारी रख लो। तो केमिस्ट्री का महत्व क्या है? मौसम विज्ञान में केमिस्ट्री का महत्व है। सर मौसम विज्ञान में केमिस्ट्री का महत्व है? बिल्कुल। मौसम विज्ञान क्या आप लोग जानते नहीं हो क्या?
कभी कभी बारिश नहीं होता है ना, तो बारिश करने के लिए सब लोग नीचे से लेके जाते हैं, कुछ ऐसा पदार्थ होता है ऊपर बादलों पे छिड़क देते हैं किसी मशीन के माध्यम से, है ना, मतलब कोई ऐसा चॉपर वगैरह में रख के जैसे छिड़कते हैं बारिश होने लगता है। आप लोग कृत्रिम बारिश का नाम सुने थे ना, तो ये मौसम विज्ञान में केमिस्ट्री का ही प्रयोग किया जाता है। मौसम विज्ञान साथ साथ में मस्तिष्क के कार्य प्रणाली में, भाई मस्तिष्क में कोई दवाइयाँ ववाइयाँ देना हो, किसी का दिमाग उमाग खराब हो जाए, दवा को सही करने में भी इसका किया जाता है ना। कंप्यूटर प्रचाल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उर्वरक जानते हो, खाद ओद में भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है, केमिस्ट्री के ही रसायन विज्ञान का ही यूज करके खाद बनाया जाता है ना। क्षारों, अम्लों, लवणों या फिर रंग बहुलक, बहुलक जानते हो, ये जो प्लास्टिक बनता है ये बहुलक से, मतलब बहुलक ही होता है प्लास्टिक, उसी के थ्रू ये बनता है। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा आगे, है ना। तो बहुलक, है ना, दवाइयों में भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। साबुन बनाने में भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। अपमार्जक, ये आगे पढ़ोगे अपमार्जक क्या होता है, इसको बनाने में भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। धातु बनाने में भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। इन सभी चीजों के बनाने में केमिस्ट्री का यूज किया जाता है ना। इसके साथ में भोजन, भाई भोजन, जन स्वास्थ्य सुविधा, भाई बिना दवा के कोई स्वस्थ हो ही नहीं सकता, है ना। तो स्वास्थ्य सुविधा में केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। जीवाणु नाशक, जो जीवाणु नाशक होता है मेरे प्यारे साथी, जब कभी कहीं पे जीवाणु लग जाते हैं उसको खत्म करने में भी केमिस्ट्री का यूज, रसायन विज्ञान का यूज किया जाता है। कीटनाशक का निर्माण करने में भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। यानी हर जगह केमिस्ट्री का यूज है। एनसीईआरटी के पहले पेज में अगर आप देखोगे, है ना, ठीक है, एनसीईआरटी के पहले पेज में आप देखोगे तो कैंसर के प्रभावी दवा यहां पे दिया है ना। ये कैंसर की प्रभावी दवा सिलाटीन जो है तथा टेक्सलॉल, इन दोनों का वहां पे वर्णन है। मैं आपसे कहूंगा ये दोनों याद कर लेना अगर नीट वगैरह का एग्जाम देना है आपको, है ना, नीट वगैरह का एग्जाम देना है तो वहां पे पूछा जा सकता है। एड्स के लिए प्रभावी दवा, आप लोग तो एड्स क्या होता है पता है, ये तो AZT यूज किया जाता है। एजिडोथाइमिडीन इसका नाम होता है ना, ये यूज किया जाता है। ये दो चीजें आपको महत्वपूर्ण हैं जो कि याद रखनी है। बाकी ये सब चीजें तो केमिस्ट्री का यूज कहां कहां पे किया जाता है ये सब दिया गया है। अतिचालक, एक सिनेरिक बनाने में, सुचालक बहुलक बनाने में, है ना। फाइबर, प्रकाशिकीय फाइबर जैसे यूज बनाने में, आपको पता है जैसे हम यहां से बोल रहे हैं और आपके फोन में जा रहा है, इसके पीछे का केमिस्ट्री क्या होता है पता है, एक ऑप्टिकल फाइबर नाम की चीज होता है। इसके पीछे का केमिस्ट्री, ऑप्टिकल फाइबर का मतलब एक ऐसा वायर होता है जिसमें आगे आप लोग पढ़ोगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जरिए वहां पे हमारी जो रेडिएशन जाता है ना, जाता है और वहां से जाकर शहरों में, जैसे समुद्र के किनारों पे साइबर हब बना होता है, उस हब पे वहां पे सिस्टम लगा हुआ है ना। तो यहां से हम बोल रहे हैं वहां पहुंच रहा है, वहां से आपके फोन में पहुंच रहा है। उसके पीछे जो ये ऑप्टिकल फाइबर जो बना है, प्रकाशिकीय फाइबर जो बना है, ये किससे बना है, रसायन से मिलके बना है। ये सब चीजें रसायन से मिलके बना है। सुचालक बहुलक, सुचालक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो कि सुचालक होते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। वो भी किससे मिलके बनता है, वो भी किससे मिलके बनता है, रसायन से मिलके बनता है। यानी सब कहानी रसायन का मेरे प्यारे साथियों, है ना। यही नहीं, और देखो, है ना, मतलब ये सभी चीजें अब देखो। अतिचालक सिरेमिक बनाने में, अतिचालक सिरेमिक क्या होता है, अतिचालक सिरेमिक जो होता है मेरे प्यारे साथी क्या होता है, ध्यान से समझना। ऐसा चालक होता है जिसमें विद्युत धारा का चालन बहुत तेजी से होता है, वो भी किससे मिलकर बनता है, रसायन विज्ञान से मिलकर बनता है। यानी इतना सारा महत्व है रसायन विज्ञान की कि अगर आप न पढ़ो रसायन विज्ञान तो आप तो जिंदगी ही खराब है, समझ लो जिंदगी ही खराब है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये पहली क्लास है कक्षा 11 की, और मैं इतना बता रहा हूं, अगर आपकी केमिस्ट्री बढ़िया है ना तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं मरोगे, इतना जान लेना। आपको जिंदगी में कुछ बड़ा से बड़ा कर लोगे। भाई केमिस्ट्री वाले ही समझ लो पूरी जिंदगी का एक हिस्सा हो गई है। आप कोई प्रोटीन लेता है शरीर बनाने के लिए, तो कोई खेत में छिड़काव करता है, हर जगह भाई रसायन विज्ञान का यूज होता है। और उन सभी कंपनियों में जो सेलेक्ट होता है
वो रसायन विज्ञान जो पढ़ा होता है, जिसका बढ़िया तरीके से तैयार होता है, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। केमिस्ट वगैरह हो गया, बी फार्मा करने में, बी फार्मा वाले तो समझ लो भाई हॉस्पिटल से लेके कंपनी तक दवाइयों बनाने तक भाई उन्हीं लोगों का बोली बोला होता है ना। नीट अगर आप निकाल रहे हो, है ना, डॉक्टर बन रहे हो, तो बिना रसायन विज्ञान का यूज किए आप कुछ तो कर ही नहीं सकते। बिना दवा दिए किसी को सही कर सकते हो क्या? और कौन सी भाई मुन्ना भाई एमबीबीएस बन गए तो झप्पी लोगे, ला आजा झप्पी, है ना, उसके जरिए आदमी की सही कर दो तो बात अलग है। लेकिन हाँ, बिना दवा दिए नहीं कर सकते आप, है ना। तो मेरे भाई केमिस्ट्री समझ लो बहुत है ना इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लो। आप फिजिक्स भी, कुछ लोग कहेंगे फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट, लेकिन भाई फिजिक्स का जितना रोल आपके अपनी जिंदगी में नहीं मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री का रोल तो मिलेगा। आप सिंपल सी कोई दवा लो, उसमें जो साल्ट दिया होता है ना, वो केमिस्ट्री वाला होता है। सिंपल सी दवा लो, उसमें जो साल्ट दिया होता है वो केमिस्ट्री वाला होता है। इसलिए केमिस्ट्री को बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना, मजेदार होगा। जैसे हर एक चीजों के बारे में जानकारी रखोगे। कभी डॉक्टर के पास गए, अरे ये दवा है पैरासीटामोल है, ये तो जानते हैं भैया किससे किससे मिलके बना है, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बना के दे दिए, है ना। तो डॉक्टर समझ जाएगा भाई पढ़ने वाला बंदा है ना। अगर आपको अच्छी जानकारी रहेगी तो आगे बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए केमिस्ट्री तो भाई, बिना केमिस्ट्री की जिंदगी ही संभव नहीं है, यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। पर्यावरणीय प्रदूषण, देखो पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी समस्याओं को, भाई पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी समस्याओं को दूर करने में, भाई अगर ये बताओ, कोई कहेगा भैया कि आपसे गंगा जो है ये बॉटल में, मान लो ये बॉटल में पानी, मैं कहूंगा भैया गंदा है, तो आपको कहूंगा भैया गंदा है, तो कैसे पता करोगे गंदा है ना, कैसे पता करो गंदा? इस बॉटल का आप लैब में ले जाके परीक्षण कर लो, देख लो इसमें गंदगी है कि नहीं है ना। फिजिक्स वाले को देखो तो वो पता कर पाएगा क्या कि ये गंदा है कि साफ है? मैथ वाले को दोगे तो वो पता कर पाएगा क्या? नहीं पता कर पाएगा, है ना। लेकिन केमिस्ट्री वाला बंदा पता कर सकता है कि भाई इसमें गंदा है या नहीं है। अगर कोई आपसे कहे भाई कि गंगा नदी गंदा हो रही है, प्रदूषण हो रहा है गंगा नदी में, सिद्ध करो, तो आप क्या करोगे? गंगा नदी के पानी को लेकर जाओगे लैब में, वहां पे परीक्षण करके दिखा दोगे, भाई देखो इसमें ये गंदगी है, इसमें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको जल्दी फटाफट इसको साफ कराओ, है कि नहीं। तो पर्यावरणीय प्रदूषण में भी इसका यूज किया जाता है रसायन विज्ञान का। अच्छा, समताप मंडल, जैसे ओजोन गैस के अवक्षय परत में CFC, आपको मैं बता रहा हूं AC वगैरह सब लोग यूज करते हैं और आपके फ्रिज वगैरह यूज करते हैं। तो पुराने समय में AC फ्रिज से वहां से निकलता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे कहा जाता है CFC, जो कि क्या करता था, ऊपर जाके ओजोन परत में छेद कर देता था, ओजोन परत में छेद कर देता था, है ना, ओजोन परत में छेद कर देता था, ठीक है। जिसकी वजह से वहां से पराबैंगनी किरण सीधे हमारे ऊपर आ जाती थी, जिसकी वजह से त्वचा का, है ना, स्किन कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां होती थी, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, है ना, तो वह CFC क्या है? एक तरह से CFC क्या है? एक तरह से रसायन में है ना, केमिस्ट्री है। तो चीजों को समझो, यानी जिंदगी में जितना भी चीजें हैं सब रसायन विज्ञान से हैं। और ये चीजें मैं अपने हाथ से लिख के अपने लिए नहीं बता रहा हूं भाई, रसायन विज्ञान की बड़कोई कर रहा हूं कि मुझे पढ़ाना है, रसायन विज्ञान इंपॉर्टेंट है, हमारे क्लास में जरूर लाइव आना, ऐसी बात नहीं है भाई। आप NCERT का किताब उठाओगे, पहला दूसरा तीसरा पेज, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें यही सब चीजें दी गई हैं, एक बार उठा के देखना। अगर NCERT नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ऐप है ना आपकी मतलब ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है ना, आपके पास किताब नहीं है तो आपके लिए मैं बता दे रहा हूं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप में आप स्टडी मटेरियल में चले जाना डाउनलोड करके। कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो, रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे स्टडी मटेरियल में चले जाना। स्टडी मटेरियल में कक्षा 11 और 12 की पूरी NCERT किताब अपलोड है, आप देख सकते हो जाके वहां पे, है ना। एक बार जाके देखना सभी लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे और आज के लिए होमवर्क रहेगा NCERT का पहला दूसरा पेज आपको पढ़ के आना है। कल फिर से शाम को 8:30 बजे हम लोग क्लास में मुलाकात करेंगे, ठीक है, ओके, है ना। और इस क्लासेज, ये जो आधार बैच चल रहा है, इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई ऑफलाइन जाने की जरूरत है। अभी शुरुआत है, 1-2 चैप्टर आप पढ़ना, फ्लो बन जाएगा। अभी तो आज बस केवल इंट्रोडक्शन था, परिचय था चैप्टर का। इसके साथ में हर क्लासेस का PDF नोट्स मिलेगा। PDF नोट्स कहाँ मिलेगा? आप ये जब ना फ्री कोर्स में जाओगे, आप फ्री कोर्स में जाओगे आप ना, तो यहाँ पे फ्री कोर्स में आपको मिल जाएगा CUET UG और यहाँ पे कक्षा 11 आधार बैच 2025 से
24-25 इसी पे क्लिक करोगे ना तो आपको वहां पे 11th की सभी सब्जेक्ट का क्लासेज मिल जाएगी, है ना। इसके साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें मिलेगा, डाउट ग्रुप भी मिलेगा, हर एक चीज आपको इसमें आधार बैच में दिया जा रहा है। तो आपको कहीं पे भी पेड कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। और आज का प्रश्न लेके चले जाओ सभी लोग। आज का हमारी तरफ से आप लोगों के लिए प्रश्न है कि भैया केमिस्ट्री, है ना, रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान का पितामह, पितामह किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है ना। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है सभी को, जितने भी नए बच्चे हैं सब लोग कमेंट में आंसर देना, रिकॉर्डेड देख रहे हो फिर भी देना, है ना, इससे थोड़ा सा रिवाइज होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इतने सारी चीज़ों को नोट्स अच्छे से बना के रखना, ठीक है। नोट्स जरूर बनाना, जो भी पॉइंट्स में मैंने बताया कि भाई केमिस्ट्री का यूज कहाँ पे किया जाता है, कौन क्या खो जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और कल हम इसके आगे पदार्थ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, भाई पदार्थ क्या होता है। अब केमिस्ट्री कल से असली चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी तो आज इंट्रोडक्शन ही था एक तरह से, है ना। तो भाई चलिए आज एक क्लास से हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।